हेलो, नमस्कार परिस्थिति हूँ। देखिए, इस क्लास के अंदर हम राजस्थान के पशु प्रचार और सीट एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। अगर आप सीट एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं या फिर पशु प्रचार एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, जो भी विद्यार्थी पशु प्रचार की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए नए सिलेबस के आधारित प्रश्न हैं और जो सीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनको एग्ज़ाम के अंदर बार-बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। ठीक है? तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है। अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा, ठीक है? तो इस क्लास के अंदर हम सामान्य विज्ञान से जुड़े भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। जो प्रश्न परीक्षा में छपने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है? तो इन प्रश्नों को एंड तक वॉच करिएगा। अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कॉमेंट ज़रूर करते रहिएगा। तो देखिए, अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो देखिए, आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 आपके सामने है। किस प्रकार के परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है? तो देखिए, ऐसा कौन सा परिवर्तन है जिसमें एक नया पदार्थ बनता है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन में, रासायनिक परिवर्तन में, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अगर बात करें जिस परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, यह परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं और भौतिक परिवर्तन जो है अस्थायी होते हैं। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, रासायनिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं और भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं। ठीक है, और देखिए, ये जो प्रश्न है स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम 21/3/2021 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। आने वाले एग्ज़ाम के लिए, चाहे सीटी का एग्ज़ाम हो या फिर पशु परिचर का, दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया के गुण हैं। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के गुण कौन कौन से हैं? तो देखिए, इसका ऑप्शन है ऑप्शन 1 पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, ऑप्शन 2 पदार्थ के रंग में परिवर्तन, ऑप्शन 3 पदार्थ के तापमान में परिवर्तन, ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के गुण जो हैं स्थायी होते हैं और भौतिक परिवर्तन के जो गुण हैं वो अस्थायी होते हैं। तो ऐसे में रासायनिक अभिक्रिया के जो गुण हैं, ठीक है, इसमें पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, पदार्थ के रंग में परिवर्तन होता है, पदार्थ के तापमान में परिवर्तन होता है। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी को यहाँ पर लॉक कर दीजिए। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। पदार्थ का संगठन बदल जाता है। तो देखिए, किस क्रिया में पदार्थ का संगठन बदल जाता है? तो देखिए, इसका ऑप्शन है ऑप्शन 1 रासायनिक परिवर्तन में, ऑप्शन 2 भौतिक परिवर्तन में, ऑप्शन 3 ऊष्माक्षेपी परिवर्तन में, ऑप्शन 4 है ऊष्माशोषी परिवर्तन में। तो इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, पदार्थ का संगठन रासायनिक परिवर्तन में बदल जाता है। तो इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। चलिए तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है? तो देखिए, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 सब्लिमेशन, डिपोजिशन, कंडेंसेशन और ऑप्शन 4 है इवेपोरेशन। तो देखिए, इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, या सही आंसर हो जाएगा वह प्रक्रिया जिसमें डिपोजिशन वह प्रक्रिया है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी
ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप सीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर पशु प्रचार एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, दोनों ही एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और इस प्रश्न की अगर बात करें तो ये प्रश्न आपके सीईटी एग्ज़ाम 8/1/2023 के पेपर में जो सेकंड शिफ्ट हुई थी, 8 तारीख को जो पेपर हुआ था सीईटी का, उसमें सेकंड शिफ्ट के अंदर ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना। ऑप्शन 2 है सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। ऑप्शन 3 है सानी हुई मिट्टी का सूखने पर बंगुर हो जाना। ठीक है, और ऑप्शन 4 है नमक का पानी में घुलना। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है ये कौन सा है। ऑप्शन 2 सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह जो प्रश्न है एलडीसी एग्ज़ाम 9 और 2018 यानी कि 9 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ था 2018 के अंदर, उस पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, एलडीसी के पेपर में। तो प्रश्न इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से हमें भौतिक परिवर्तन का उदाहरण खोजना है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है कागज़ का जलना, जंग लगना, चांदी का काला होना, पानी का उबलना। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से सबसे पहले जो भौतिक परिवर्तन के लक्षण हैं कौन से हैं कि ये अस्थायी होते हैं, इसमें से एक नया पदार्थ उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें से कागज़ का जलना ये एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि कागज़ जल करके राख हो जाएगा, यानी कि ये एक स्थायी है। लेकिन जो जल करके भी नया पदार्थ को उत्पन्न करें वो भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है ये है ऑप्शन 4 पानी का उबलना। यानी कि पानी जब गर्म होगा तो उसमें से वाष्प निकलेगा, यानी कि एक और नया पदार्थ बनेगा, तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 कागज़ का जलना, पेड़ को काटना, जल का बर्फ बनना, दिए गए सभी विकल्प। तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी कमेंट करिएगा। ठीक है, इसका आंसर कमेंट करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये जो प्रश्न है एलडीसी एग्ज़ाम 12/8/2018 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, कक्ष तापमान पर दूध के खट्टा होने में शामिल है। तो देखिए कक्ष तापमान पर दूध के खट्टा होने में कौन सा परिवर्तन शामिल है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन 2 रासायनिक परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ये हो जाएगा
कक्ष में तापमान पर दूध के इकट्ठा होने में शामिल है रासायनिक परिवर्तन। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, अगर इस प्रश्न की बात करें तो ये प्रश्न स्टेनोग्राफर परीक्षा 21/3/2021 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो ये प्रश्न स्टेनोग्राफर परीक्षा 21/3/2021 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 लकड़ी के लट्ठे को छोटे टुकड़ों में काटना, लकड़ी का जलाना, ऑप्शन 3 है भोजन पकाना, ऑप्शन 4 है फलों को पकाना। तो इन चारों ऑप्शन में से ये प्रश्न सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से भौतिक परिवर्तन है लकड़ी के लट्ठे को छोटे टुकड़ों में काटना। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महत्वपूर्ण इसीलिए है कि ये जो प्रश्न है एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन को पहचानना है। तो प्रश्न इस प्रकार है, मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो देखिए, इसका ऑप्शन है, ऑप्शन 1 भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन 2 रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन 3 भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मोमबत्ती के जलने के दौरान जिस प्रकार का परिवर्तन होता है यह परिवर्तन है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों। अब देखिए, भौतिक परिवर्तन कौन सा है? क्योंकि मोमबत्ती पिघलती है, ठीक है, पिघल कर के एक नया पदार्थ बनता है, तो वो भौतिक परिवर्तन है। और जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, ज़रूरत रखिएगा। चलिए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। चलिए तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो देखिए, ये जो प्रश्न है स्टेनोग्राफर परीक्षा 21/3/2021 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, इनमें से रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है? तो इसका ऑप्शन है लोहे में जंग लगना, मैग्नीशियम रिबन का दहन, मोमबत्ती का जलना और मोम का पिघलना। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है ये है मोम का पिघलना। पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, ठीक है, और जलना रासायनिक परिवर्तन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। चलिए तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन 1 है वायु में कोयले का जलना, ऑप्शन 2 है गन्ने के रस का किण्वन, ऑप्शन 3 है समुद्री जल से क्रिस्टलन द्वारा खाने के नमक का बनना, ऑप्शन 4 है पेट्रोलियम का भंजन। तो देखिए, इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है ये सही आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये है ऑप्शन 3 समुद्री जल में क्रिस्टलन द्वारा खाने के नमक का बनना। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। चलिए तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का यह कारण है कि
तो देखिए भौतिक परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन नाम देने का कारण कौन सा है? तो देखिए इसका ऑप्शन है ऑप्शन 1 परिवर्तन केवल भौतिक गुणों में होता है। ऑप्शन 2 ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। ऑप्शन 3 एक एक उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। और ऑप्शन 4 है यह सभी। तो देखिए भौतिक परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन नाम देने का कारण जो है यह है कि परिवर्तन केवल भौतिक गुणों में होता है। तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1। चलिए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। चलिए तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं और इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन भौतिक परिवर्तन है? तो इसके जो प्रश्न है महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 6/1/2019 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए जो भौतिक परिवर्तन है इन ऑप्शन में से उस ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन 1 वायु में मैग्नीशियम के तार का जलना, गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना। ऑप्शन 3 है अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन। ऑप्शन 4 है कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से गुजारना। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इसका जो सही आंसर है ये सही आंसर हो जाएगा गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना। यह एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, काटने के पश्चात सेब का भूरे रंग में बदलना उदाहरण है। तो काटने के पश्चात सेब का भूरे रंग में बदलना किसका उदाहरण है, कौन से परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 भौतिक परिवर्तन का। ऑप्शन 2 जैविक परिवर्तन का। ऑप्शन 3 कोई परिवर्तन नहीं। ऑप्शन 4 है रासायनिक परिवर्तन का। तो देखिए अगर बात करें काटने के पश्चात सेब के भूरे होने का जो उदाहरण है ये तो किसी भी परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर इस स्थान पर यह पूछा होता कि बालों का सफ़ेद होना किस परिवर्तन का उदाहरण है, तो देखिए बालों का सफ़ेद होना यह एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है बालों का सफ़ेद होना। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ज़रूर याद रखिएगा, आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो देखिए इसके ऑप्शन है बीकर में जल उबालना, केला छीलना। तो देखिए केला छीलना एक रासायनिक नहीं बल्कि भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, एल्युमिनियम पन्नी को काट करके उसके टुकड़े करना यह भी एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो दूध से दही जमाना ये एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो यहाँ पर भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 जल का नमक में विलय होना। तो देखिए जल का नमक में विलय होना ये कौन सा परिवर्तन है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऑप्शन 2 है जल का क्वथनांक पर जलवाष्प का बनना। ऑप्शन 3 है बर्फ़ में गलनांक पर जल का बनना। ऑप्शन 4 है द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो भौतिक परिवर्तन है ये है ऑप्शन 4 द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। ठीक है, तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। चलिए तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि रासायनिक परिवर्तन दर्शाती है? तो देखिए ऐसी कौन सी गतिविधि है जो रासायनिक परिवर्तन को दर्शाती है? तो देखिए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 बर्फ़ का पिघलना, क्रिस्टलीकरण, पानी का उबलना, लकड़ी का जलना। तो इनमें से ऑप्शन 4 लकड़ी का जलना यह एक रासायनिक परिवर्तन को दर्शाती है। तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, और देखिए अगर इस प्रश्न की बात करें तो ये प्रश्न महिला पर्यवेक्षक एग्ज़ाम 20/12/2015 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो देखिए अगर इस प्रश्न की बात करें तो ये प्रश्न 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, और देखिए कितने सालों के अंतर के बाद में ये रिपीट हुआ है, या आप इस प्रश्न को देख कर के अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये प्रश्न पूछा गया था कनिष्क लेखागार के एग्ज़ाम में, और ये एग्ज़ाम हुआ था 4/10/2016 के पेपर में। ठीक है, तो यानी कि 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23, यानी कि लगभग 7वें साल में ये प्रश्न फिर से पूछा गया है। तो यानी कि प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, और चाहे एग्ज़ाम कोई सा भी हो उसमें ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, चाहे आप सीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए लगभग 6 साल बाद ये प्रश्न जो है सीटी एग्ज़ाम 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था 5/2/2023 का, उसमें शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है सीटी के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए ऑप्शन इसके हैं, प्रश्न इस प्रकार हैं कि कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो इसका ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण जो है रासायनिक परिवर्तन है, कोयले का जलना, बर्फ़ का पिघलना, भोजन का पाचन। तो इन चारों ऑप्शन में से जो रासायनिक परिवर्तन है ये है बर्फ़ का पिघलना। तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस क्लास के अंदर हमने राजस्थान के सीटी और पशु परिचर एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, और ये प्रश्न भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न हैं। ठीक है, इसमें ये रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, और अब तक जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, और आने वाले एग्ज़ाम के लिए इस चैनल पर आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्लासेस कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।